अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मार्केट माइंडसेट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज जुम्मा है और कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से लेट हो गया हम वीडियो बनाने के लिए। अच्छा जी, बात करें हम कल की, तो कल मैंने आप लोगों को ये जो लेवल्स बताए थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि ओवरऑल जो मुझे लग रहा है मार्केट आज नीचे गिरेगी, और सेलिंग करवाई थी मैंने 1945 के एरिया से। और आपको मैंने कहा था कि अगर बाइंग आपको मिलेगी 1938 के एरिया से तो आपने बाय करना है। तो देखें एग्जैक्टली मार्केट ने हमारी सेल उठाई है, हमारा टीपी हिट किया और 1938 से मार्केट उठी अगेन और 1945 के ऊपर है। अच्छा, आज के दिन हमारे पास है जो है वो एनएफपी का डेटा। अब एनएफपी के डेटा में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रा सा समझा दूँ। एक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो पहली बात करें अगर हम मंथली चार्ट की, तो मंथली जो है वो कैंडल क्लोज हो चुकी है और मंथली कैंडल बेरिश क्लोज हुई है, लेकिन बायर्स इसको काफ़ी हद तक ऊपर लेकर गए, ठीक है। अच्छा, वीकली इसका मतलब ये कि अगर मंथली यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाती है तो मार्केट अगेन नीचे आएगी, और मंथली इससे पहले वाला जो हाई था मार्केट का, उससे नीचे मार्केट ने हाई बनाया है, ठीक है। और अगर हम वीकली पे देखें तो वीकली पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। एक हाई बना है, उसके बाद दूसरा हाई बना है, और तीसरा हाई बिल्कुल मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तीसरा हाई यहीं बनना चाहिए कहीं जहाँ मार्केट खड़ी है। अगर मार्केट यहाँ जहाँ पर खड़ी है 1944 इसी एरिया में ब्रेक वीक क्लोज करता है और ये इससे थोड़ा सा नीचे है, तो चांस है कि अगेन वापस मार्केट नीचे जाएगी। यानी ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर है गोल्ड। हम इसको ये नहीं कह सकते कि बाय ट्रेंड के अंदर है। बाय ट्रेंड के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी, और कंफर्मेशन के लिए मैं ये समझूंगा कि 1947 से 1945 सॉरी, हम ये कंसीडर करेंगे कि 1961 से ऊपर अगर जो है वो क्लोजिंग डे, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि भाई यहाँ से बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर है। आप वीकली पे देख लें, डेली पे भी देख लें, एक हाई, दूसरा हाई, उसके बाद तीसरा हाई, और अभी चौथा हाई यहाँ पर बनने जा रहा है, ठीक है। H4 के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन ली है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसको हम देखते हैं। लेवल्स हम अपने हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, H1 पर आते हैं हम। पहला जो लेवल है हमारा वो एग्जैक्टली वही रहेगा जो इस वक्त लगा हुआ है 1938.2। अगर मार्केट क्लोजिंग देती है 1938.2 से नीचे H1 की, इस एरिया को टेस्ट करें, तो मार्केट का अगला लेवल होगा 1934। मे बी मार्केट यहाँ से अपसाइड की मूव दे, ठीक है। नहीं तो यहाँ से अगर इसने रीटेस्ट किया और इससे नीचे क्लोजिंग दे दी और इस एरिया को टेस्ट कर दिया, तो मार्केट का जो अगला टारगेट है वो होगा, अल्लाह भला करे, आपका सीधा सीधा 1926, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो हमारे पास वो ये है कि अगर मार्केट क्लोजिंग देती है H1 क्लोज होता है 1949.1 के ऊपर, और अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करे तो हम यहाँ से बाय ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर H1 क्लोज करे, इस एरिया को टेस्ट करे, इस हाई को ब्रेक करे, तो हम बाय ले सकते हैं 1960 तक के लिए। ये दो एरिया हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ। इस एरिया पे मैं इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा कि ये एक जो है वो कंसोलिडेशन एरिया बन गया। मार्केट इस वक्त 1948 से 49 मार सकती है और वहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि फंडामेंटल सेंटिमेंट्स जो है ना वो मिक्स आ रहे हैं, मतलब कि आज का डेटा मिक्स आ सकता है। अगर मिक्स डेटा आता है तो मार्केट मैनिपुलेट करेगी। फ्राइडे है और डेटा मिक्स आता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगी। होगा ये कि पहले मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, बायर्स को ट्रैप करेंगे और वहाँ से मार्केट को वापस गिरा देंगे। तो हमें बाइंग के लिए वेट करना है। अगर 1949.1 से ऊपर H1 क्लोज हो और इस एरिया को टेस्ट करे, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया, और फिर अगले हाई को ब्रेक करे, तो आपने ये एरिया है जहाँ पर आपने बाय करना है। ये एरिया आपका बनेगा बाय का, ठीक है। अदरवाइज हम सेलिंग देख सकते हैं 1949 से। अगर डेटा से पहले मार्केट 1949 के एरिया पर आती है और डेटा नेगेटिव $4 आता है, फिर तो चांसेस हैं कि हमें बाय मिल सकती है। लेकिन अगर 1949 तक मार्केट आती है और डेटा पॉजिटिव $4 आता है, तो हमारे पास फिर सेलिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से हम जो सेल लेंगे, हमारा जो टारगेट होगा वो 1934 तक का होगा। तो मैंने ओवरऑल आपको सिनेरियो बता दिया है डेली का। डेली पर भी गोल्ड जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर है। अब जाहिर है 2 वीकली कैंडल्स अगर क्लोज होंगी तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि गोल्ड जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है। हम ये देखें कि जाहिर है उसने मार्केट जब गिरती है एक साथ नहीं गिरती, वो एक
फॉर एग्जांपल हम गोल्ड गेंद को, जो बॉल होती है, बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो बॉल जब ऐसे टिप्पा खाती हुई आगे जाती है तो एक टिप्पा जो है वो बॉल का यहाँ पर पड़ेगा, तो अगले टिप्पा जो पड़ेगा उसका हाई पिछले वाले हाई से नीचे होगा, उससे उसके बाद जो टिप्पा खाएगी बॉल उसका हाई पिछले वाले से नीचे होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से, कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से गिरती है, ये गिरी, फिर इसने ये हाई दिया, फिर गिरी, फिर ये इसने हाई दिया, ठीक है, फिर गिरी, फिर अब यहाँ तक हाई देख के मार्केट यहाँ से वापस नीचे डाउन साइड आ सकती है। तो हम इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे कि बाय ट्रेंड है। हाँ, अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं और मार्केट को ट्रैप कर देते हैं, फिर तो जज्बात ख्यालात सब बदल जाएंगे। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, छोटी लॉट्स के साथ काम करना है। मैं यही कहूँगा, जो मैंने लेवल्स बताए हैं, सेलिंग के लिए वेट करें 1938 से नीचे की क्लोजिंग का तो सेल लें, और बाइंग के लिए वेट करें 1949 से ऊपर क्लोजिंग का। अगर मार्केट सिर्फ विक मारती है और विक के अंदर जो है वो आपका 1950 से 52 के एरिया तक अगर विक मारती है तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से सिर्फ विक मार के वापस अंदर एरिया में क्लोज हो और यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाए। तो आज के पास हमारा सिनेरियो वैसे ओवरऑल डाउन ट्रेंड का है, लेकिन अगर मार्केट ट्रैप करके ऊपर जाती है तो हम टॉप से सेल पकड़ेंगे, और अदरवाइज हमारे पास दूसरा अगर बाइंग के लिए एरिया है वो 1926 का है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने अकाउंट्स का ख्याल रखिएगा और अपने पैसे का भी ख्याल रखिएगा। ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, कोशिश करें डेटा आने के बाद ट्रेड करें, जो मार धाड़ हो जाए उसके बाद आप ट्रेड करें तो इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।